ये कहा जाता है कि आँखों से इंसान की पहचान हो जाती है और वो सत्य भी है। हम व्यवहार में देखते हैं, जब हम किसी को मिलते हैं तो आपकी नज़र मिलने वाले इंसान के पहले आँखों पर जाती है, क्योंकि आँखें बोलती है। करुणा, क्रोध या बुरी नज़र सब आँखों से ही समझ में आता है। लेकिन इंसान की नज़र और संत विभूति की नज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। साधक अपनी साधना जैसे जैसे बढ़ाता है, वो उसकी आँखों में नज़र आ जाता है। अवतारी विभूति की आँखें तो ईश्वरी आँखें होती है। आज हम श्री साईं बाबा की आँखों के बारे में जानकारी लेते हैं। श्री साईं बाबा के जितने ओरिजिनल फोटो हैं, वो सब ब्लैक एंड वाइट है। उसमें उनकी आँखों की पुतली काले रंग की दिखती है, जो सभी लोगों की होती है। लेकिन जिन्होंने बाबा को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उन्होंने कहा था कि बाबा की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली नहीं थी। उसमें अलग सी चमक थी, जैसे हीरे की चमक। जिस तरह पानी में सूरज का प्रकाश पड़े तो वो पानी चमक उठता है। हमारी नज़र उस चमक को सहन नहीं कर सकती है और हमारी आंखें बंद हो जाती है। उस तरह श्री साईं बाबा की आंखें हमेशा चमकती रहती थी। चेन्नई के नरसिंह स्वामी जी ने श्री साईं बाबा के सहवास में रहे अनेकों साईं भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उनसे जानकारी इकट्ठा की थी। उनमें से बहुत भक्तों ने बाबा की आंखों के बारे में बताया था। उन भक्तों ने कहा था कि जब हम बाबा के सामने बैठते थे तो उनके आंखों से आंख मिला नहीं सकते थे। जब बाबा हमें देखने लगते थे तब उनकी आंखें समुद्र की तरह गहरी लगती थी। ऐसा लगता था कि बाबा हमें अंतरात्मा तक देख रहे हैं। उस चमचमाती आँखों पर हमारी नज़र टिक नहीं सकती थी। जैसे सूरज को देखते ही नज़र नीचे हो जाती है, वैसे बाबा को देखते ही हमारी नज़र झुक जाती थी। सही भक्तों, बाबा के नज़र में करुणा थी। शांत समुंदर की तरह वो गहरी थी। लेकिन जब बाबा क्रोधित होते तो उनकी आंखें लाल हो जाती थी, जैसे कि आँखों से आग बरसती है। जो योग साधना करके उच्च स्थान पर जाते हैं, ऐसी योगी की आंखें चमकती रहती है। श्री साईं बाबा तो परब्रह्म थे, तो उनके आँखों की तुलना हम किसी से भी कर नहीं सकते। शामराव जयकर जी ने बाबा के सामने बैठकर उनका चित्र पेंट किया था, जो आज हम शिरडी में संग्रहालय में देख सकते हैं। उसमें भी जयकर जी ने बाबा की आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह काली नहीं दिखाई है, क्योंकि चमकने वाली पुतलियाँ कभी भी काली नहीं होती है। बाबा के सामने कोई झूठ बोल नहीं पाता था। इसका यही कारण है कि उनकी नज़र जब बोलने वाले पर पड़ती थी तब ऐसा लगता था कि मुँह से जो भक्त बोल रहा है उससे ज़्यादा बाबा उसके अंतर्मन की सच्ची आवाज़ सुन रहे हैं। इसलिए आने वाले भक्तों का भूत भविष्य वर्तमान बाबा बता देते थे। श्री साईं बाबा अपना ज़्यादा वक्त द्वारका में बिताते थे। अपने स्थान पर बैठकर वो धुनीमय को देखते रहते थे, जैसे कि धुनी की अग्नि बाबा के नज़र से बात कर रही है। अग्नि जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वैसे बाबा की दृष्टि भक्तों पर पड़ते ही उनके सब दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। श्री साईं बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बरसती रहे, इसलिए उनकी रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। श्री साईं बाबा के संपूर्ण रूप के बारे में अन्य वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस चैनल के माध्यम से श्री साईं बाबा के उपदेशों का आसान शब्दों में जानकारी देना, श्री साईं बाबा के संबंधित दुर्लभ जानकारी देना, उनकी महिमा गाना। आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। जय साईं राम।